आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन एम द्रव्यमान का एक गोलक या लंबाई की हल्की डोरी से लटका हुआ है। इसके निम्नतम बिंदु ए पर क्षैतिज वेग v नॉट इस प्रकार लगाया जाता है कि यह ऊर्ध्वाधर तल में अर्धवृत्ताकार प्रक्षेप्य पथ को इस प्रकार तय करता है। डोरी केवल उच्चतम बिंदु C पर ढीली होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। निम्न राशियों के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमें क्या करना है? निम्न राशियों के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। पहला क्या है? v नॉट। v नॉट क्या हमारा बिंदु A पर वेलोसिटी है, जो हमारा वेग है उसकी वैल्यू बतानी है। बिंदु B तथा C पर गोलक की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ बिंदु B पर, ये हमारा क्या है? बिंदु B है, ये हमारा बिंदु C है, उस पर गोलक की चाल ज्ञात करनी है। तथा बिंदु B तथा C पे गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, यहाँ पे गणित लिखा है, क्या होगा? गतिज ऊर्जाओं का अनुपात kb/kc। गोलक के बिंदु C पर पहुंचने के लिए पथ की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में 3-4 चीजें बतानी है। पहले क्या? न्यूनतम बिंदु A पर हमें वेग निकालना है, v नॉट की वैल्यू। अच्छा, ये v नॉट क्या है? v नॉट हमारा ये वेग न्यूनतम बिंदु A पर है, सो दैट कि हमारा जो ये वस्तु है, हमारा जो ये गोलक है, क्या करे? बिंदु C पर पहुंच जाए। कैसे भी हम देखते हैं। बिंदु दो, जो दूसरा बी विकल्प, उसमें हमें बताना है बिंदु बी तथा सी पर गोलक की चाल बताइए। इस बिंदु बी पर गोलक की चाल हम मान लेते हैं, क्या है? अभी हमारे पास वी बी, ठीक। और बिंदु सी पर गोलक की चाल हम मान लेते हैं वी सी। तो बी बी और बी सी की वैल्यू भी हमें बतानी है, ठीक। थर्ड में कह रहा है कि बिंदु बी तथा सी पर गतिज ऊर्जाओं का अनुपात बताइए। तो अगर बिंदु बी पर हमें वेग पता चल गया, बिंदु सी पर हमारा वेग पता चल गया, तो गतिज ऊर्जाओं का अनुपात निकाल लेंगे। गतिज ऊर्जा क्या होता है हमारा? जो अगर के बी की वैल्यू देखेंगे, के बी की वैल्यू हो जाएगी हाफ यम वी बी स्क्वायर। अगर हम वी बी किसी तरह निकाल लेंगे तो हम गतिज ऊर्जा बी पे निकाल लेंगे। इसी तरह से के सी पे अगर हम किसी तरह वी सी निकाल लेंगे, जो हमारा मेन टारगेट है कि हमें वी बी, वी सी और वी नॉट निकालना, उसके बाद तो फिर हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अगर वी सी हम निकाल लेंगे तो के सी मतलब बिंदु सी पर हमारी गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ यम वी सी स्क्वायर। ये भी हम निकाल लेंगे। तो दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, के बी अपॉन के सी, दोनों डिवाइड कर देंगे, हमारा रेशियो निकल जाएगा। जो हमारा थर्ड, इसमें एक और ऑप्शन हमसे पूछ रहा है कि बिंदु सी पर पहुंचने के बाद पथ की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। इसी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बार हमारा गोलक बिंदु सी पर पहुंच गया तो उसका पथ क्या होगा, उसके पथ की टिप्पणी करनी है कि अगर वो क्या वृत्ताकार पथ करेगा या फिर सीधे यहाँ से नीचे गिर जाएगा, क्या होगा। अब आइए हम शुरू से इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि एक गोलक है, बिंदु ए पर रखा है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे दिया जा रहा है कि इसके पास निम्नतम वेलोसिटी v नॉट है, जो हमारा वेग है, क्या है? v नॉट है, क्षैतिज वेग इसको दिया गया है। और इस प्रकार लगाया जाता है कि ये अर्धवृत्ताकार पथ कंप्लीट कर ले। अर्धवृत्ताकार पथ मतलब कि अगर ए से शुरू कर रहा है तो इसका अर्धवृत्त मतलब कि बिंदु सी तक पहुंच जाए। ये हमारा जो बिंदु ए पर गोलक को इतना वेग दिया जाए, ये क्षैतिज वेग v नॉट, कि वो बिंदु सी तक पहुंच जाए। क्वेश्चन में यही कहा गया कि अर्धवृत्ताकार प्रक्षेप्य पथ को इस प्रकार तय करता है। अर्धवृत्ताकार मतलब ये पूरा वृत्त होगा, तो अर्धवृत्त क्या होगा हमारा? ए से सी। अगर ये गोलक हमारा बिंदु सी पर पहुंच गया तो अर्धवृत्त कर लेगा, अर्धवृत्ताकार प्रक्षेप का पथ तय कर लेगा। तो यहाँ से हमें कहना है कि बिंदु ए पर इतनी मिनिमम वेलोसिटी v नॉट जो दी गई है, क्या हमारा क्षैतिज वेग, वेलोसिटी हमारा वेग होता है, मिनिमम वेग जो बिंदु ए पर v नॉट है, उसकी वजह से हमारा जो ये गोला है, गोलक को क्या होगा? बिंदु सी पर पहुंच जाता है। किसकी वजह से? इतना वेग हम दे दें कि बिंदु ए पर गोला हमारा कहाँ पे पहुंच जाए? बिंदु सी पर पहुंच जाए। जो कि यहाँ पे लिखा है कि यह ऊर्ध्वाधर तल में अर्धवृत्ताकार प्रक्षेप्य पथ को इस प्रकार तय करता है, ठीक। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि इतना हमें क्षैतिज बिंदु ए पर क्षैतिज वेग दिया जाए कि गोला हमारा बिंदु सी तक पहुंच जाए, बस। और कुछ भी हमें इस बात में नहीं सोचना है। इसके बाद एक लाइन हम और पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया डोरी केवल उच्चतम बिंदु सी पर ढीली होती है। अब डोरी है, इस तरह से हमारे पास कोई डोरी रहता है, अगर उसमें कुछ इस तरह से हम भार लटका देते हैं तो डोरी में क्या आता है? तनाव आता है, ठीक। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर भार होगा, चूंकि यहाँ पे mg लगेगा, इसकी वजह से डोरी में तनाव आ जाएगा। अगर यही डोरी को हम ऊपर उठा के यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ ले जाकर डोरी, तो डोरी क्या होता है? एकाएक क्या होता है? तुरंत नीचे गिर जाता, क्योंकि भार नीचे लगता। तो जो हमारा भार की वजह से क्या होता है? वस्तु हमारा नीचे गिर जाता, और इस समय डोरी में तनाव क्या हो जाता? हमारा शून्य हो जाता। कब? जब ये डोरी को हम ऊपर ले जाके छोड़ देते। हमें पता है किसी भी वस्तु में अगर आप एक डोरी में आप कुछ द्रव्यमान बांध देते हैं, तो अगर वो नीचे रहता है अपने निम्नतम बिंदु पर, तो उसमें भार नीचे लगता है, जिसकी वजह से डोरी में तनाव टी आ जाता है। अब अगर इस भार को आप ऊपर उठा के छोड़ देंगे तो एकाएक हमारा जो वस्तु है नीचे गिर जाएगा और रस्सी ढीली पड़ जाएगी। रस्सी इसलिए ढीली पड़ जाती है कि वहाँ पे उच्चतम बिंदु पर तनाव शून्य हो जाता है। तो अगर ये रस्सी से बंधा है, जिसकी लेंथ यल है, क्वेश्चन में ऐसा दिया है, हल्की डोरी से लटका हुआ, अगर ये उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया तो यहाँ पे तनाव जो टीसी की वैल्यू हो जाएगी, बिंदु सी पर तनाव, वो हमेशा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि उच्चतम बिंदु पे तनाव शून्य हो जाता है।
ठीक। और ये क्वेश्चन में दिया कि डोरी केवल उच्चतम बिंदु सी पर ढीली होती है। ढीली होना मतलब कि तनाव जीरो हो गया। अगर तनाव जीरो हो गया तभी हमारी वस्तु ढीली होगी और डोरी ढीली होगी। यहाँ पे डोरी कभी ढीली नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे गोले का भार नीचे mg लग रहा होगा और ऊपर तनाव लग रहा होगा। तो बिंदु ए पर कभी भी हमारा तनाव शून्य नहीं होगा अगर वो हमारा क्या होगा, अगर वो वृत्ताकार गति करेगा। तो यहाँ से देखिए ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति में ऐसा होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहला इसको सॉल्व करते हैं कि हमने क्या किया। पहले हम बिंदु सी पर देखेंगे। बिंदु सी पर, अभी हम बिंदु सी की बात कर रहे हैं। बिंदु सी पे हम क्या करेंगे, पहले हम वी सी निकालेंगे। अब यहाँ से देख पा रहे हैं कि बिंदु सी पर तो हमारा क्या होगा, तनाव जीरो है। अब ये जो तनाव होता है, तनाव बल क्या करता है, हमें अभिकेंद्र बल देता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वृत्ताकार गति करवा पाते हैं। लेकिन बिंदु सी पर देखेंगे हमारा तनाव तो जीरो हो गया। बिंदु ए की बात करें तो ये टी ए क्या दे रहा होगा, अभिकेंद्र बल केंद्र की तरफ लगा रहा होगा, तो ये टी ए क्या करेगा, अभिकेंद्र बल की पूर्ति कर रहा होगा। लेकिन बिंदु सी पर तनाव तो हमारा जीरो हो गया। तो यहाँ से हम कहेंगे कि बिंदु सी पर हमारा जो रहेगा तनाव उच्चतम बिंदु पर हमेशा जीरो हो गया, और क्वेश्चन में दिया भी है। अगर बिंदु सी पर तनाव जीरो हो गया तो यहाँ से बिंदु सी पर हमारे पास क्या भार mg लग रहा होगा, ये हमारा केंद्र की तरफ लग रहा होगा। तो बिंदु सी पर क्या करेगा, mg हमारा क्या कर रहा होगा, वृत्ताकार गति करवाएगा। अगर केंद्र की तरफ कोई बल नहीं होगा तो क्या होगा, ये हमारी बिंदु सी पर वस्तु सीधा निकल जाएगी। केंद्र की तरफ बल है तभी mg वस्तु को क्या कर रहा है, वृत्ताकार पथ पे रोक के रख रहा है। तो इस इंस्टेंट पे जहाँ पे हमारा तनाव उच्चतम बिंदु पर जीरो होगा, वहाँ पे नीचे mg भार लग रहा होगा, जिसकी वजह से ये mg हमारा केंद्र की तरफ लग रहा है। और कोई अगर ऐसा फोर्स जो केंद्र की तरफ लगता है वो अभिकेंद्र बल दे देता है वृत्ताकार गति में। तो mg हमारा बिंदु सी पर क्या दे रहा होगा, अभिकेंद्र बल दे रहा होगा। तो यहाँ से देखेंगे टी सी प्लस mg नीचे लग रहा है, टी सी प्लस mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिंदु सी की बात हम कर रहे हैं, एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या है, हमारा रेडियस है। तो यहाँ पे देखेंगे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यल, क्योंकि जो हमारी डोरी की लेंथ है क्या है, यल है। तो यहाँ से देखेंगे टी सी की वैल्यू हो जाएगी जीरो, टी सी आप कर देंगे जीरो, प्लस mg नीचे लग रहा होगा, ये mg हमें क्या देगा, अभिकेंद्र बल देगा। m पॉइंट सी पर हमारा जो वेग है vc है, अपॉन r क्या हो जाएगा, l के बराबर हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ से देखेंगे कि m से m हमारा कट जाएगा, और vc पे जो हमारा वेग आएगा, बिंदु c पर जो हमारा वेग आएगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, g इंटू यल vc स्क्वायर। तो vc पर जो हमारा वेग आ गया, vc इज इक्वल टू रूट जी एल। ये हमारा वेग कहाँ गया, बिंदु सी पर। बिंदु सी पर हमारे पास इतना वेग रहेगा ही रहेगा वस्तु के पास, अगर तभी जाके वहाँ पे तनाव जीरो हो जाएगा। तो बिंदु सी पर हमने वेग निकाल लिया, उसकी वैल्यू क्या आ गई, रूट जी एल। अच्छा, उच्चतम बिंदु पर कभी भी कोई वस्तु अगर वृत्ताकार ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति करती है तो उसके उच्चतम बिंदु पर कभी भी हमारा वेग शून्य नहीं होता। मिनिमम अंडर रूट जी एल वेग उसके पास तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे कभी वेग शून्य नहीं होगा, सिर्फ उस उच्चतम बिंदु पर तनाव जीरो होगा। ठीक। तो वीसी पर आप क्या कहेंगे, यहाँ पे वेग कभी जीरो नहीं होगा। अब अगर इतना हम वेग वी नॉट दे दें निम्नतम बिंदु पर कि वस्तु हमारा VC तक पहुंच जाए, अगर VC तक वस्तु पहुंच गई तो उसके पास वेग तुरंत क्या हो जाएगा, VC पर जैसे ही पहुंची उसके पास वेग क्या हो जाएगा, अंडर रूट GL हो जाएगा। तो अगर वृत्ताकार गति हमें पूरा करवाना है, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई भी वस्तु अगर ऊर्ध्वाधर वृत्त पूरा एक चक्कर वृत्त में लगाएगी तो उसके निम्नतम बिंदु पर कितना वेग दिया जाए। तो निम्नतम बिंदु पर हम उतना वेग देंगे कि एक बार वस्तु हमारा बिंदु C तक पहुंच जाए। अगर बिंदु सी तक पहुंच गई तो उसके पास देखेंगे वेग हमारा vc ऑलरेडी उसके पास आ जाएगा, जैसे ही बिंदु सी पर पहुंचेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट जीएल। अब जैसे ही यहाँ पे रूट जीएल होगा, बस तुम्हारा इस रूट जीएल से आगे निकल जाएगी, और जैसे ही आगे निकलेगी क्या होगा, एक वृत्ताकार पथ कंप्लीट पूरा कर लेगी। तो यहाँ से हमने दो आंसर निकाल लिए। पहला हमसे पूछा गया था बिंदु बी तथा सी पर गोलक की चाल, तो बिंदु सी पर गोलक की चाल हमने निकाली रूट जीएल। और लास्ट ऑप्शन जो हमसे पूछा गया था कि बिंदु सी पर पहुंचने के बाद पथ की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। तो बिंदु सी पर एक बार हमारी अगर गोलक पहुंच गया तो उसकी पथ क्या होगी, वृत्ताकार पथ होगा। क्यों होगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ इसलिए होगा क्योंकि बिंदु सी पर उसके पास जो वेग है अंडर रूट जीएल का वेग आ चुका है। अगर यहाँ पे वेग जीरो होता, अगर बिंदु सी पर वेग जीरो होता तो वस्तु सीधे नीचे गिर जाती और अर्धवृत्ताकार गत करके वस्तु बिंदु ए पर आ जाती, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे बिंदु सी पे उसके पास ऑलरेडी अंडर रूट जीएल वेग है, और इस वेग से वस्तु हमारी आगे चलेगी और अभिकेंद्र बल केंद्र की तरफ लग रहा होगा और वस्तु हमारा वृत्ताकार गति कंप्लीट कर जाएगी, पूरा एक वृत्त कंप्लीट कर जाएगी। तो अगर एक बार बिंदु सी पर वस्तु हमारी पहुंच गई तो वृत्ताकार गति करेगी ही करेगी, ये डेफिनेटली बात है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि गोलक के बिंदु सी पर पहुंचने के बाद पथ की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। तो पथ की अगर प्रकृति कहेंगे तो प्रकृति यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक। अगर बिंदु सी पर वस्तु हमारी पहुंच गई तो हमारा वस्तु पक्का वृत्ताकार गति करके बिंदु ए पर आएगी, फिर इस तरह से वो वृत्ताकार गति करती रहेगी। अब हमने क्या, बिंदु सी पर वेग निकाल लिया। अब हम करेंगे ए और सी पर। हमने माना है कि बिंदु ए पर वेग कितना था, वी नॉट था। इतना वेग हम दिए थे तब जाके वस्तु हमारी बिंदु सी पर पहुंची थी और वहाँ पे तनाव जीरो हो गया था, जो कि क्वेश्चन में दिया था। अब हम बिंदु ए और सी के बीच में ऊर्जा संरक्षण लगाते हैं। ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और सी के बीच में ऊर्जा संरक्षण लगाएंगे, क्योंकि हमें बिंदु सी पर तो वेग पता चल चुका है और बिंदु ए पर
हमें वेग पता है, बिंदु ए पर वेग कितना है, वस्तु का v0 है। इतना वेग है कि हम बार बार कह रहे हैं, इतना वेग v0 की वैल्यू इतनी है, सक्षम है कि वस्तु को बिंदु सी तक पहुंचा दे। बस इतना ही हमें मतलब है। अब हम बिंदु ए और सी के बीच में ऊर्जा संरक्षण लगाएंगे, तो बिंदु ए पर ऊर्जा हमारी क्या हो जाएगी, एक गतिज ऊर्जा हो जाएगी, प्लस बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, प्लस इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, बिंदु सी पर गतिज ऊर्जा के। बिंदु सी पर गतिज ऊर्जा हमारी इतनी हो जाएगी, प्लस बिंदु सी पर हमारी स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि गतिज ऊर्जा बिंदु ए पर हम क्या लिख सकते हैं, हाफ यम, बिंदु ए पर हमारा वेग कितना है, v0 का स्क्वायर, प्लस स्थितिज ऊर्जा बिंदु ए पर 0 हो जाएगी, क्योंकि वस्तु भी हमारी कुछ भी ऊंचाई नहीं कवर की है। ठीक, अब बिंदु सी पर चलते हैं। बिंदु सी हमारा उच्चतम बिंदु था, यहाँ पे हमने वेलोसिटी वेग निकाल लिया है, उसकी वैल्यू क्या है, √gl। तो यहाँ पे देखेंगे हाफ यम, बिंदु सी पर कभी वेग 0 नहीं होता है, अगर एक बार बिंदु सी पर वस्तु हमारी पहुंच गई तो उसके पास वेग क्या हो जाता है, vc के बराबर हो जाता है। तो वहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ यम vc स्क्वायर, प्लस बिंदु सी पर स्थितिज ऊर्जा। अब वस्तु कहाँ से चलना स्टार्ट की, यहाँ से चलना स्टार्ट की, बिंदु ए से सी के बीच में कितनी ऊंचाई हो जाएगी हमारी, 2l के बराबर। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हमारा विकर्ण हो जाएगा, और विकर्ण की लेंथ क्या होती है, 2 इंटू रेडियस। तो त्रिज्या यहाँ पे क्या है, लंबाई के बराबर डोरी के। तो जब ए से सी तक वस्तु चलेगी तो कितनी ऊंचाई चलेगी अपनी प्रारंभिक अवस्था से, ए से सी में जाने में उस वस्तु द्वारा चली गई कुल ऊंचाई 2l के बराबर हो जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है हमारे पास, m g इंटू एच, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2l। तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से m m हम तीनों काट देंगे, m m हमारा कट गया, यहाँ पे क्या बचा, v0 स्क्वायर हाफ इंटू v0 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू vc की वैल्यू उठा के रख देंगे, कितना आया, √gl। तो √gl का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, vc की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √gl, ये हमारा क्या है, l का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2gl। ठीक, हमसे हम तो कट ही गया था। अब यहाँ से देखेंगे हाफ v0 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ √gl का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, g इंटू एल प्लस 2gl। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो v0 की वैल्यू आ जाएगी, इसको कर सकते हैं हम, क्या हो जाएगा 5gl बाई 2, v0 का स्क्वायर यहाँ पे एक बाई 2 पहले से ही रहेगा, हमने क्या किया 2gl प्लस हाफ gl जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 5/2gl। अब यहाँ से 2 से 2 हमारा कट जाएगा, ये हमारा v0 स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5gl। ठीक, अगर v0 की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली, ये हमारा हो जाएगा √5gl। तो हमने v0 निकाल ली। v0 क्या था हमारा, निम्नतम बिंदु पर वेग था, जिससे कि वस्तु हमारी कहाँ पहुँच गई, बिंदु सी तक। तो अगर इतना वेग हम दे देंगे, ये हमारा ए पार्ट का आंसर है, हमसे पूछा गया था बिंदु ए पर जो हमारा v0 बताइए, v0 की वैल्यू हमने निकाल ली कहाँ, √5gl। कब, जब हमारा इतना वेग यहाँ पे हम दे देते, हमारा क्या था, ये निम्नतम बिंदु था, इस बिंदु पर हम इतना वेग दे देते अगर va इज इक्वल टू √5gl, तो वस्तु हमारी कहाँ पहुँच जाती, वस्तु सीधा हमारा वस्तु बिंदु सी पर पहुँच जाती, और यहाँ पे उसके बाद जैसे ही जाती है तो उसका वेग क्या हो जाता है, √gl। ये चीज़ हमने अभी तक निकाली कि बिंदु ए पर इतना हम वेग दे दें कि वस्तु कहाँ पहुँच जाए, बिंदु सी पर पहुँच जाए। ये हमारा ए था, ये हमारा सी था। तो हमने निकाल लिया, पहले पार्ट का आंसर हमारे पास हो गया कि बिंदु ए पर जो वेग होगा v0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5gl। एक पार्ट का आंसर हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में यहाँ पे एक हमारे पास बिंदु था बी, यहाँ पे हमें वेग पूछा गया था और सी पे वेग पूछा गया था। तो सी पे तो हमने वेग निकाल लिया है। जो बी पार्ट था इसमें कहा था बिंदु बी, इस बी बिंदु पर और तथा सी पर गोलक की चाल निकालें। तो सी पर तो गोलक की चाल हमने निकाल ली, क्या है, √gl के बराबर है। तो सिर्फ हमें कहाँ निकालना है, बिंदु बी पर गोलक की चाल निकालनी है। अब हम बिंदु बी पर गोलक की चाल निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम ए से बी के बीच में हम ऊर्जा संरक्षण लगाएंगे। अभी हम कह रहेंगे ए पे हमें वेग पता चल गया है, v0 की वैल्यू कितनी है, √5gl हमने निकाल ली। अब ए से बी के बीच में अगर ऊर्जा हम संरक्षण लगाएं तो हम यहाँ से वी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम कैसे करेंगे, हम मानते हैं कि v0 पे हमें वेग पता √5gl, इतने वेग से वस्तु हमारी उठेगी और बिंदु बी पर जब पहुँचेगी वहाँ पे हमने वेग मान लिया है vb। तो ए से और बी के बीच में हम ऊर्जा संरक्षण लगाएंगे। तो यहाँ से ऊर्जा संरक्षण इस बार लगाएंगे हम किसके बीच में, बिंदु ए और बी के बीच में हम ऊर्जा संरक्षण लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बिंदु ए पर जो हमारी गतिज ऊर्जा होगी उसको हम कह सकते हैं गतिज ऊर्जा एट बिंदु ए प्लस स्थितिज ऊर्जा बिंदु ए पर। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, कुल ऊर्जा का क्या रहती है, हमारी नियत रहती है। अब हम बिंदु बी पर जाएंगे तो वहाँ पे गतिज ऊर्जा हम मान लेंगे, बिंदु बी पर ये हो जाएगा, प्लस बिंदु सी पर स्थितिज ऊर्जा, सॉरी बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा हम लिख देंगे। ये हमारा क्या था, बिंदु बी था। बिंदु बी पर हमने वेग क्या माना है, वी बी। ठीक, बिंदु ए पर हमें वेग पता है वी ए, उसकी वैल्यू क्या है, v0 इक्वल टू √5gl। अब हम बिंदु ए पर वेग गतिज ऊर्जा लिखेंगे तो हो जाएगा हाफ यम। बिंदु ए पर हमारे पास वेग कितना था, v0 का स्क्वायर, और v0 की वैल्यू हमने निकाल ली है। अभी हम पुट कर देंगे, स्थितिज ऊर्जा बिंदु ए पर 0 हो जाएगी। अब बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा हमारी क्या हो जाएगी, हाफ यम वी स्क्वायर। बिंदु बी पर हमें वेग हमने मान रखा है कि जो हमारा वस्तु उसका वेग वी है, प्लस स्थितिज ऊर्जा बिंदु बी पर। अब यहाँ से देखेंगे जब बिंदु बी पर वस्तु हमारी पहुँच जाएगी तो इतनी ऊंचाई कवर करेगी, ये ऊंचाई देखेंगे तो एल के बराबर हो जाएगी, क्योंकि अगर डोरी की लंबाई एल है तो ए से बी में जाने में वस्तु द्वारा चली गई कुल ऊंचाई एल के बराबर हो जाएगी, त्रिज्या के बराबर।
तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो स्थिति जो जाएगी एम जी इंटू एल। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, वी बी की वैल्यू निकालनी है। एम से एम हमारा कट जाएगा, फिर से कट गया। अब यहाँ से देखेंगे हाफ वी ओ, वी नॉट की वैल्यू हमने निकाली √5 GL, तो √5 GL का आप स्क्वायर कर देंगे। √5 GL का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू वी बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास GL। ठीक, अब यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, √5 GL का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 5 GL बचेगा। हाफ इंटू 5 GL इज इक्वल टू हाफ इंटू वी बी स्क्वायर प्लस GL। अब यहाँ से GL को हम इधर पक्षांतरित कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 5/2 GL माइनस GL इज इक्वल टू हाफ इंटू वी बी स्क्वायर। तो इसके वैल्यूज को पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3GL/2 इज इक्वल टू हाफ इंटू वी बी स्क्वायर। तो वी बी हाफ से हाफ हमारा कट जाएगा। अब यहाँ से वी बी की जो वैल्यू आएगी, हमने वी बी निकाल लिया, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3GL। तो यहाँ से जो वी बी की वैल्यू आ जाएगी, वी बी इज इक्वल टू √3GL। तो यहाँ से बिंदु बी पर हमने वेग निकाल लिया। तो हमारे बी पार्ट के आंसर हो गए। बी पार्ट में हमसे पूछा गया था कि बिंदु बी पर वेग बताइए, ये हमारा बी पार्ट का हम आंसर लिख रहे हैं। बिंदु बी पर वेग आ गया √3GL, और बिंदु सी पर वेग निकालना था, बिंदु सी पर हमने पहले ही वेग निकाल लिया, उसकी वैल्यू क्या आई है √GL। तो ये हमारे बी पार्ट के आंसर हो गए। बी पार्ट में हमसे पूछा गया था बिंदु बी तथा सी पर आप वेग बताइए। तो बिंदु सी पर तो वेग हमने सबसे पहले निकाल लिया था। यहाँ पे कैसे निकाला था, टी सी हमारा बिंदु सी पर तनाव 0 था, तो वहाँ से हमने अभिकेंद्र बल की पूर्ति करा के वी सी निकाल ली। अब वी बी निकालने के लिए हमने ए और बी के बीच में ऊर्जा संरक्षण लगाया, ए और बी के बीच में ऊर्जा संरक्षण लगा के हमने वी बी निकाल लिया। इससे पहले हमने बिंदु ए पर हमने वी नॉट की वैल्यू भी निकाली थी √5GL। तो स्टेप वाइज करेंगे, पहले वी सी निकालेंगे, फिर वी नॉट निकालेंगे। वी नॉट हमारे ए पार्ट का आंसर हुआ, उसके बाद फिर बी पार्ट के हमने दोनों आंसर निकाल लिए। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था सी पार्ट, जो था गतिज ऊर्जा का जो रेशियो है KB/KC निकालना है। ठीक, तो KB की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, हाफ एम वी बी स्क्वायर। KC की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, हाफ एम वी सी स्क्वायर। तो हाफ एम कट जाएगा। वी बी की वैल्यू हमने निकाल ली है, क्या है वी बी की वैल्यू √3GL। √3GL का स्क्वायर आप कर देंगे, √3GL का स्क्वायर अपॉन वी सी की वैल्यू आपने निकाला कि इसकी थी √GL, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से हमारा जो गतिज ऊर्जा का अनुपात आ जाएगा KB/KC, उसकी वैल्यू हो जाएगी √3GL का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3GL, √GL का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास GL। तो KB और KC का जो अनुपात होगा उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारा, KB और KC मतलब बिंदु B पर गतिज ऊर्जा और बिंदु C पर गतिज ऊर्जा का अनुपात आ गया 3:1। एक आंसर हमारा ये हो गया सी पार्ट का आंसर, ये हमारा सी पार्ट का आंसर हो गया। डी पार्ट का आंसर हम पहले ही निकाल चुके हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया था जब एक बार गोला हमारा बिंदु सी पर पहुंच जाएगा तो पथ की प्रकृति बताइए। अगर बिंदु सी पर पहुंच गया तो उसके पास वेग हो जाएगा √GL। अब बिंदु सी पर वेग तो 0 हो नहीं रहा है, अगर 0 नहीं होगा तो क्या करेगा, बिंदु सी पर √GL के वेग से बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ पे आएगा तो वृत्ताकार पथ पूरा हमारा ये कंप्लीट कर लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर बिंदु सी पर एक बार पहुंच गया तो वस्तु हमारी पक्का है कि वो वृत्ताकार गति करेगी। अगर बिंदु सी पर वेग 0 हो गया तो वो वस्तु हमारी वृत्ताकार गति नहीं करेगी। लेकिन ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति में ऐसा कभी नहीं होगा कि बिंदु सी पर एक बार आपका वेग 0 हो जाए। बिंदु सी पर हमेशा तनाव 0 रहता है। तो अगर तनाव 0 रहेगा तो बिंदु सी पर इतना वेग जरूर रहेगा √GL का, यदि एक बार वस्तु आपकी बिंदु सी पर पहुंच गई। अगर वस्तु यहाँ पहुंच जाती तो उसका वेग अगर यहाँ 0 हो जाता तो वस्तु सीधे गिर जाती, वृत्ताकार गति नहीं हो पाता। यहाँ पहुंच जाती, यहाँ वेग 0 होता किसी भी कारणवश, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता, वस्तु वृत्ताकार गति नहीं कर पाती, यहाँ सीधे गिर जाती क्योंकि यहाँ पे तनाव 0 हो जाता। सॉरी, यहाँ वेग नहीं 0 होगा, तनाव 0 होगा। ठीक, यहाँ पे तनाव 0 हो जाएगा। अगर यहाँ तनाव 0 हुआ तो वस्तु सीधे नीचे गिर जाएगी, यहाँ तनाव 0 हुआ सीधे वस्तु नीचे गिर जाएगी। और ये यहाँ पे कैसे पहुँचेगी, हमने मिनिमम वेग पे अगर वेलोसिटी √5GL दिया तो बिंदु सी पर पहुँच गई। अगर इससे कम कुछ भी वेलोसिटी हमने दिया तो बिंदु सी पर तो पहुँचेगा नहीं, यहाँ कहीं पहुँचेगा। अगर यहाँ पहुँचेगा तो तनाव अगर यहाँ पहुँच के 0 हुआ तो वस्तु तो सीधे नीचे गिर जाएगी, कभी भी वृत्ताकार गति नहीं कर पाएगी। वृत्ताकार गति करने के लिए उसको बिंदु सी पर पहुंचना है। बिंदु सी पर पहुंचने के लिए मिनिमम बिंदु पर इतना वेग आपको देना ही पड़ेगा √5GL। अगर इतना वेग आपने दे दिया तो बिंदु सी पर पहुंच गई। जैसे ही बिंदु सी पर पहुंची उसके पास वेग कितना हो जाएगा, √GL के बराबर। अगर √GL के बराबर उसके पास वेग हो गया तो वो कभी भी नीचे नहीं गिरेगी, क्योंकि यहाँ पे बिंदु सी पर उसके पास ऑलरेडी √GL का वेग आ गया। अब उस वेग से वो आगे निकल जाएगा और वृत्ताकार गति पूरा कंप्लीट कर लेगा। तो हमें टिप्पणी करनी थी पथ की, वृत्ताकार पथ होगा। कब होगा, जब बिंदु ए पर आप √5GL का वेग देंगे। अगर हम कहते कि जो हमारा V0 है, क्या है हमारा
वी नॉट की वैल्यू जो है लेस देन √5 GL है, ठीक। तो कभी भी बिंदु सी पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बिंदु सी पर पहुंचने के लिए हमारे पास क्रिटिकल मतलब मिनिमम वेलोसिटी √5 GL तो होनी ही चाहिए थी। अगर बिंदु सी पर पहुंचना नहीं है, उससे कम दे दिया √5 GL से, तो बिंदु सी पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। बिंदु सी पर नहीं पहुंच पाएगा तो कभी वृत्ताकार गति नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पहले कहीं भी अगर यहाँ पे पहुंचा तनाव 0 होगा, वस्तु हमारा नीचे स्थिति से धड़ाम से गिर जाएगी, कभी भी वृत्ताकार गति नहीं कर पाएगा। लेकिन बिंदु सी पर एक बार अगर पहुंच गया और उसके बाद अगर तनाव 0 हो रहा है, तो वस्तु कभी भी अपना पाथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसके पास VC पर पहुंचते ही √GL का वेग आ जाएगा और वो सीधे आगे बढ़ जाएगी। यही हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर हमसे पूछा गया था वी नॉट की वैल्यू बताइए, उसकी वैल्यू आ गई √5 GL। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया था कि बिंदु बी और सी पर वेग बताइए, वो भी निकाला। बिंदु बी पर वेग √3 GL, बिंदु सी पर वेग √GL। सी में हमसे पूछा गया था गतिज ऊर्जा का अनुपात बताइए, वो भी निकाला, क्या आ गया 3 आ गया। और एक लास्ट हमसे पूछा गया था कि बिंदु सी पर वस्तु द्वारा जो पाथ होगा उसकी प्रकृति बताइए, तो प्रकृति क्या होगा, वृत्ताकार पथ होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।